जापान के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन है। अपने जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जापान से आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की पहल कर रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जापान विदेश व्यापार संगठन के अध्यक्ष कटोका सुमुसु से बातचीत की। साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम ने केडा नरेन जापान बिजनेस फेडरेशन में दक्षिण एशिया समिति के अध्यक्ष और इस जापान रेलवे कंपनी के चेयरमैन यूजी फुकसवा से भी मुलाकात की। इस बैठक में जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में JTRO को अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने JICA के अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोहियो हारा से चर्चा की और A&D कंपनी के निदेशक डाइकी अराई के साथ भी बैठक की। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का दूसरा दिन है। आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की पहल मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचकर कर रहे हैं। JTRO को कार्यालय स्थापित करने के लिए आमंत्रित मुख्यमंत्री ने किया है। MP के JTRO को अपना कार्यालय बनाने के लिए आमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री ने परिवहन और अधोसंरचना में सहयोग पर चर्चा मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से की है। जापानी उद्योगपतियों से मुलाकात की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस वक्त मध्य प्रदेश के तमाम डेलीगेट्स के साथ जापान पहुंचे हुए हैं। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के 75 एकड़ के मेडिकल और फार्मास्यूटिकल पार्क को बढ़ावा देने के लिए टोक्यो में चिकित्सा उपकरण निर्माताओं से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुविधाएं स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों के लिए अत्यधिक रियायती दरों पर उपलब्ध प्रमुख भूमि पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जापान दौरा, आपको बता दें, 75 एकड़ के मेडिकल को बढ़ावा देने की बात लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जापान पहुंचकर उद्योगपतियों से, तमाम क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए जापान, दूसरा दिन है आज। फार्मास्यूटिकल पार्क को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में किस तरीके से और बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर के इससे बातचीत कर रहे हैं। उस क्षेत्र के विभिन्न लोगों से, उद्योगपतियों से, एक्सपर्ट्स से चर्चा कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी जापान यात्रा के दौरान सेंसोजी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। अपनी जापान यात्रा पर उन्होंने कहा कि हमारे निवेशकों के साथ, जेट्रो के साथ, यहाँ के विदेश मंत्री के साथ अलग अलग प्रकार की सभी चर्चाओं में मध्य प्रदेश में व्यापार और निवेश बढ़े, युवाओं को कौशल विकास के बाद यहाँ काम मिले, यहाँ की कंपनियां मध्य प्रदेश में नई तकनीकों के आधार पर निवेश की बड़ी संभावनाओं पर काम करें, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये भाव है, इसी के लिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए भगवान बुद्ध के मंदिर भी गए हैं और उम्मीद है कि महात्मा बुद्ध दोनों देशों को आशीर्वाद देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सुनिए। देखिए, बौद्ध धर्म की दृष्टि से जापान का अत्यंत महत्व है। महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान से लेकर के दुनिया भर में अपने विचारों से, खास करके अहिंसा के मार्ग से, जीवन शैली से, परमात्मा में विश्वास बढ़ाने की दृष्टि से जो भाव प्रकट किया, उसका विस्तार जो हुआ है, वो पूरे विश्व में सर्वाधिक आबादी अगर बौद्ध धर्म को मानती है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और भगवान विष्णु का ही अवतार गौतम बुद्ध के रूप में माना गया। ऐसे में आज जब मैं जापान में अपनी सरकारी यात्रा में जब आया हूँ तो स्वाभाविक रूप से हमारे निवेशकों के साथ, जेट्रो के साथ, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के साथ अलग अलग प्रकार की सभी चर्चाओं में हमारे मध्य प्रदेश में व्यापार व्यवसाय की निवेश की संभावना बढ़े, वहाँ के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करने के बाद में यहाँ अपने काम धंधे में रोजगार मिले और यहाँ से जाई हुई कंपनियाँ वहाँ नई तकनीकों के आधार पर निवेश की बड़ी संभावनाओं पे काम करे। जापान अपनी कई प्रकार के अलग अलग कारणों से, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी के कारण से,
समृद्धि के आधार पर यहाँ की कंपनियों की सक्षमता के बलबूते पर काम करने में बहुत समर्थ है। ऐसे में निवेशकों के माध्यम से मध्य प्रदेश और भारत के साथ जापान मिलकर के चले, यशस्वी प्रधानमंत्री का भी ये भाव है और हम उसी भाव को समृद्ध करने के लिए आए हैं। ऐसे में जब बाकी सरकारी कामकाज चल रहा है, उसके साथ साथ यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए आज भगवान बुद्ध के मंदिर भी आए। मुझे इस बात का संतोष है कि इसी प्रकार के भाव के बलबूते पर हमारी खासकर एशिया के देशों में, उन देशों में जहाँ बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव है, वहाँ भारत वालों के लिए बड़ी संभावना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध दोनों देशों को आशीर्वाद देंगे और हम आगे बढ़ेंगे।